हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम लोग आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो टॉपिक अभी हाल ही में भारत का जो कुछ दो स्थल है उनको यूनेस्को की धरोहर सूची में उसे शामिल किया गया है। उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यूनेस्को की धरोहर सूची में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम यूनेस्को को समझते हैं कि यूनेस्को आखिर क्या है, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी और यूनेस्को में कितने सदस्य देश है, उसका मुख्यालय कहाँ पर है, वो किसका अंग है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम यूनेस्को के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें होती है। देखो, यूनेस्को को हम देखेंगे तो यूनेस्को जो है वो एक तरीके से जो हमारा विश्व जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका एक अंग है और उसके रूप में यूनेस्को की स्थापना की गई थी। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और इसकी जो स्थापना की गई थी वो यूएनओ का एक अभिकरण है और इसकी स्थापना जो की गई थी 1945 में की गई थी। दोस्तों, 1945 में जब इसकी स्थापना की गई तो इसका मुख्यालय जो है फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है वहां पर इसका मुख्यालय है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका मुख्यालय है। अगर हम इसकी बात करें इसके यूनेस्को के सदस्य देशों की, तो सदस्य देशों की अगर हम बात करते हैं तो सदस्य देश जो है इसके टोटल 194 सदस्य देश अभी वर्तमान में है और 8 इसके सहयोगी सदस्य देश है। तो हम तो ये याद रखिएगा कि इसके सदस्य देश जो है 194 है वर्तमान में। फिर इसका उद्देश्य जो है, इसका उद्देश्य ये बोलता है कि वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें तो जो इसके सदस्य देश है उन सदस्य देशों के साथ शैक्षिक, वैज्ञानिक एंड सांस्कृतिक कार्यक्रमों के विकास में सहयोग करना और शिक्षा, प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से विश्व में शांति बनाए रखना, ये इसका यूनेस्को का मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों, यहाँ से याद रखिएगा कि जो यूनेस्को का उद्देश्य है इसके आधार पर ये क्या करता है, यूनेस्को की एक धरोहर सूची होती है और उस धरोहर सूची को यूनेस्को ने 3 भागों में बांट रखा है। 3 भाग इसके कौन कौन से हैं? तो एक सांस्कृतिक भाग है, एक प्राकृतिक भाग है और एक मिश्रित भाग है। मतलब विश्व विरासत सूची जो है, धरोहर सूची जो है, उस धरोहर सूची में यूनेस्को का 3 भागों में उसको अलग अलग बांट रखा है। एक सांस्कृतिक विरासत है, एक प्राकृतिक विरासत है और मिश्रित विरासत है। यूनेस्को दोस्तों विश्व में एक शांति स्थापित करने के उद्देश्य से जो सदस्य देश है उनकी संस्कृति, उनकी कल्चरल या हम ये कह सकते हैं उनकी शिक्षा, उस पर काम करता है, साइंस पर काम करता है। तो विश्व के सदस्य देशों में और इनके 8 सहयोगी देश जो है इन देशों में जो प्राचीन समय की कुछ चीजें हैं या आधुनिक समय की कोई नेचुरल चीजें हैं या हम ये कह सकते हैं कि कोई मिश्रित टाइप की कोई चीजें हैं, तो उनको यूनेस्को की जो धरोहर सूची है उस धरोहर सूची में संरक्षित किया जाता है और उस संरक्षण करने के साथ साथ यूनेस्को जो रहता है उनका संरक्षण भी करता है और उनका संवर्धन भी करता है। इसके लिए वो एक समय समय पर उसकी सूची प्रत्येक वर्ष जारी करता है और इस वर्ष जो सूची जारी हुई है उसमें भारत के 2 स्थलों को शामिल किया गया है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए कि यूनेस्को की धरोहर सूची में हर साल हर सदस्य देशों के कुछ स्थलों को इसमें शामिल किया जाता है। इसकी एक समिति की बैठक होती है। 44वें नंबर की अभी जो बैठक हुई थी उसमें भारत की स्थलों को शामिल किया गया है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आप देखो कि धरोहर सूची को 3 भागों में यूनेस्को में बांट रखा है। एक प्राकृतिक सांस्कृतिक विरासत की सूची, एक प्राकृतिक विरासत की सूची और एक मिश्रित प्रकार की सूची। तो इसमें याद रखना विश्व में अभी टोटल इस धरोहर सूची में सांस्कृतिक विरासत के 897 स्थलों को शामिल कर रखा है, प्राकृतिक विरासत के 218 स्थलों को शामिल कर रखा है और मिश्रित प्रकार के जो विश्व में है 39 स्थलों को शामिल कर रखा है। इसमें कुल अगर हम बात करें तो 1154 स्थल जो है या 1154 प्लेस जो है वो इस विश्व विरासत सूची में पूरे विश्व के शामिल है। इस 1154 में भारत में कुल जो है वो 40 स्थलों को अभी हाल ही में 2021 के दोनों मिलाकर 40 स्थल भारत में हो चुके हैं
उसमें से याद रखिएगा क्वेश्चन ये आ सकता है कि भारत में विश्व विरासत सूची में अभी टोटल किस स्थानों को जगह दी गई है, तो अभी टोटल 40 है। उसमें से सांस्कृतिक विरासत के 32 है, प्राकृतिक विरासत के 7 है और मिश्रित प्रकार का 1 है। इस प्रकार से ये टोटल 40 स्थलों को, भारत के स्थलों को यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल कर रखा है। दोस्तों मुख्य रूप से यहाँ से याद रखने वाली बात यह है कि अभी हाल ही में जो 44वें की जो बैठक हुई है इसमें विरासत सूची के लिए, उसमें भारत के 2 स्थलों को शामिल कर रखा है। और ये 2 स्थल कौन से स्टेट में है, तो सबसे पहले हम देखते हैं तेलंगाना का एक मंदिर है जिसे काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं। ये अभी हाल ही में 2021 में इस विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ प्राचीन स्थल है। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर जो कि तेलंगाना स्टेट में पड़ता है। 13वीं शताब्दी में इस मंदिर को काकतीय वंश ने बनाया था और इस मंदिर में रामलिंगेश्वर स्वामी की पूजा की जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर तेलंगाना में है और इसे 2021 में भारत का स्थल होकर इसे यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो ये याद रखिएगा, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर जो कि तेलंगाना में है। दूसरा स्थल शामिल किया गया है जो कि हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा नगर हुआ करता था, उसका नाम है धोलावीरा। तो धोलावीरा को इसमें शामिल कर रखा है। धोलावीरा जो है ये गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता है, ये याद रखिएगा। इस धोलावीरा की खोज 1967 में जगपति जोशी जी साहब ने की थी। याद रखिएगा दोस्तों, धोलावीरा जो है इसका अर्थ होता है सफेद कुआं, और ये धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता जो है उस सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। याद रखिएगा, तो धोलावीरा जिसे अभी 2021 में यूनेस्को की धरोहर सूची में इसे जगह दी गई है। तो इस प्रकार से भारत में अभी वर्तमान में 40 स्थल जो है वो टोटल शामिल किए जा चुके हैं। तो निश्चित रूप से दोस्तों ये 2 स्थल याद रखिएगा जो 2021 में शामिल किया गया है, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर जो कि तेलंगाना में है और धोलावीरा जो कि गुजरात में है। ये फैक्ट याद रखिएगा। अब इसमें एक चीज हम लोग देख लेते हैं, चूंकि हम लोग मध्य प्रदेश में भी तैयारी करते रहते हैं, तो अभी तक मध्य प्रदेश में 3 स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर रखे हैं। ये तीनों के तीनों ही ऐतिहासिक हैं। सबसे पहले खजुराहो को शामिल किया गया था 1986 में, फिर सांची को शामिल किया गया था 1990 में, और फिर भीमबेटका को शामिल किया गया था 2003 में। इसमें सांची और भीमबेटका जो है ये दोनों ही रायसेन जिले में है, जबकि खजुराहो जो है वो छतरपुर जिले के उसमें आता है। तो दोस्तों ये था विश्व धरोहर सूची में शामिल भारत के जो नए स्थल है उनका वर्णन। निश्चित रूप से दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप इसे सुनते रहिए और इस प्रकार से इस YouTube चैनल को लाइक करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।